हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस क्लासेज। आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक राजस्थान के दुर्ग से संबंधित क्वेश्चंस करेंगे। यह क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताते हुए चलूंगा जो कि आप नोट करते हुए चलिएगा। राजस्थान में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जैसे कि पटवार, फोर्थ ग्रेड, रीट मेंस, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सेवक, इस सभी में ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कांकनवाड़ी का दुर्ग कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। कांकनवाड़ी का दुर्ग कौन से जिले के अंदर स्थित है? सिरोही, भरतपुर, अलवर या नागौर? तो इसका सही होगा अलवर जिले के अंदर स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे काफी क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो अलवर जिले के अंदर ये सरिस्का अभ्यारण्य, आप सभी जानते हैं अलवर जिले में पड़ता है, ये दुर्ग वहीं पे स्थित है। कांकनवाड़ी का दुर्ग भी सरिस्का अभ्यारण्य के अंदर स्थित है। और ये कहाँ पर है? ये कांकनवाड़ी के ही, कांकनवाड़ी दुर्ग का नाम है और यही पठार का नाम भी है। तो आप याद रखिएगा, कांकनवाड़ी का दुर्ग कांकनवाड़ी के पठार के ऊपर स्थित है और यहाँ पर ही भरतरी की तपोभूमि भी स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा जो कि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इस दुर्ग के अंदर, कांकनवाड़ी के दुर्ग के अंदर औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकोह को बंदी बनाकर रखा था। दारा सिकोह, ये आप नोट कर लीजिएगा। दारा सिकोह को बंदी बना करके कौन से दुर्ग में रखा गया था औरंगजेब के द्वारा? तो याद रखिएगा, कांकनवाड़ी के दुर्ग के अंदर रखा गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस दुर्ग को राजस्थान की सेल्यूलर जेल कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। स्टार लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें से आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट भी देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो राजस्थान की सेल्यूलर जेल कौन से दुर्ग को कहा जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को, तारागढ़ को, आमेर दुर्ग को या टॉडगढ़ दुर्ग को? तो इसका सही होगा टॉडगढ़ दुर्ग, जो कि कहाँ पे स्थित है? अजमेर जिले के अंदर स्थित है। उस दुर्ग को राजस्थान की सेल्यूलर जेल कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, इस टॉडगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, कर्नल जेम्स टॉड ने इसका निर्माण करवाया। ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि कर्नल जेम्स टॉड ने कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? टॉडगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब इसे सेल्यूलर जेल क्यों कहा जाता है? अब ये फैक्ट देखिएगा। सेल्यूलर जेल, पहले तो आप सभी जानिए कि सेल्यूलर जेल कहाँ पे थी। तो आपको सभी को पता होगा, अंडमान निकोबार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो भारत के ही हिस्से हैं, वहां पर ये स्थित है सेल्यूलर जेल। और इस सेल्यूलर जेल के अंदर क्रांतिकारियों को काले पानी की सजा दी जाती थी। तो राजस्थान की सेल्यूलर जेल किसको कहा जाता था? टॉडगढ़ दुर्ग को। इसका मतलब क्या हुआ? टॉडगढ़ दुर्ग के अंदर ही राजस्थान के जो क्रांतिकारी थे या फिर उसके आसपास के राज्यों के अंदर जो भी क्रांतिकारी थे, उन्हें टॉडगढ़ दुर्ग के अंदर रखा जाता था बंदी बना करके। इसीलिए राजस्थान की सेल्यूलर जेल किसे कहा जाता था? टॉडगढ़ दुर्ग को कहा जाता था। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है कि सबसे प्रसिद्ध एक तरीके से क्रांतिकारी कहा जा सकता है जिसे टॉडगढ़ दुर्ग के अंदर रखा, वो कौन थे? तो आपको याद रखना है, विजय सिंह पथिक को इसमें बंदी बना करके रखा गया था। विजय सिंह पथिक को इसमें बंदी बना करके रखा गया था टॉडगढ़ दुर्ग के अंदर। और यह 1915 में वहां से भाग गए थे। 1915 में इस सेल्यूलर जेल को छोड़ करके भाग गए थे। और 1916 में आप सभी जानते हैं, इन्होंने एक प्रसिद्ध आंदोलन को ज्वाइन कर लिया था, या फिर उसको उसमें सदस्य बन चुके थे। वो कौन सा था? सभी जानते हैं, 1916 में इन्होंने बिजोलिया आंदोलन भीलवाड़ा में जो चल रहा था उसको उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। अब एक आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में बताना है मुझे, विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो आप ये कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी किस दुर्ग में है? स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर बताइए। कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ दुर्ग या बसंतगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा मांडलगढ़ दुर्ग के अंदर जगन्नाथ कच्छावा की 32 खंभों की छतरी स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने मांडलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पर राणा सांगा की भी छतरी है, ये भी आपको याद रखना है। राणा सांगा की छतरी भी है। कच्छावा की, जगन्नाथ कच्छावा की छतरी तो है ही है, और यहाँ पर इनकी भी समाधि स्थल है, राणा सांगा की भी समाधि स्थल है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि ये जो मांडलगढ़ दुर्ग है ये कौन सी त्रिवेणी पर बढ़ता है? ये बहुत बार पूछा जा चुका है। त्रिवेणी का मतलब होता है जहाँ पे तीन नदियां आकर के मिलती है, तीन नदियों का संगम होता है। तो मांडलगढ़ दुर्ग एक बहुत ही प्रसिद्ध त्रिवेणी है राजस्थान का, वो है
बनास, बेड़च और मिनाल। इसका सूत्र इस ट्रिक में आप याद रख सकते हैं बीबीएम। बी से हो गया बनास और बी से हो गया बेड़च और ये हो गया एम से मेनाल। बनास, बेड़च और मिनाल के त्रिवेणी संगम पर मांडलगढ़ का दुर्ग जो कि भीलवाड़ा जिले के अंदर स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है। मांडलगढ़ का दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना है, भीलवाड़ा जिले के अंदर ये स्थित है। और कौन सी नदी के संगम पर बढ़ता है? ये त्रिवेणी पर बढ़ता है बीबीएम, बनास, बेड़च और मेनाल। बनास, बेड़च और मेनाल, इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। यहाँ पे 32 खंभों की छतरी है। यहाँ पे राणा सांगा की समाधि स्थल है और राणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब एक कमेंट करके बताइएगा, राजस्थान में एक 32 खंभों की छतरी और प्रसिद्ध है, वो कहाँ की है? वो भी आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। गर्भ गुंजन तोप किस दुर्ग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो गर्भ गुंजन नामक तोप किस दुर्ग के अंदर स्थित है? इसका मतलब क्या हुआ कि जो गर्भ में बच्चा होता है उसको भी कंपन महसूस होने लग जाता है, गुंजन होने लग जाता है, वो तोप है ये। तो ये किस जगह, कौन से दुर्ग के अंदर रखी हुई है? तो इसका आंसर बताइए। जालोर दुर्ग में है ये, तारागढ़ में है, नाहरगढ़ में है या जयगढ़ दुर्ग में? तो इसका सही आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये जो तारागढ़ दुर्ग है, राजस्थान में तारागढ़ दुर्ग दो हैं, ये आपको सभी को याद होनी चाहिए। अगर ध्यान में नहीं है तो आप याद रखिएगा, दो हैं। एक तो दुर्ग है जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर का है, और एक तारागढ़ दुर्ग है जो कि बूंदी के अंदर स्थित है। तो ये जो गर्भगुंजन नामक तोप है ये तारागढ़ दुर्ग बूंदी वाली है। तो ये आप याद रखना, गर्भगुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग बूंदी में जो दुर्ग है वहां पर ये तोप स्थित है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, तारागढ़ दुर्ग जो बूंदी वाला है वो अपनी कला के लिए, हस्तकला के लिए, हस्तकला नहीं इसको बोल सकते हैं आंतरिक कला के लिए, भित्ति चित्रों के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब तारागढ़ दुर्ग के ऊपर जो बूंदी में स्थित है उसके ऊपर डिटेल में कभी और बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये भी कई बार रिपीट हो चुका है। जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहा जाता है? सोनारगढ़ दुर्ग, सिवाना दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग या भटनेर दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा जूनागढ़ के दुर्ग को जमीन का जेवर कहा जाता है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, जमीन का जेवर जूनागढ़ दुर्ग है इसका आंसर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि राजस्थान की फर्स्ट लिफ्ट इसी दुर्ग के अंदर लगी थी। फर्स्ट लिफ्ट इसी दुर्ग के अंदर लगी थी। राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें सबसे पहले अगर किसी दुर्ग में लिफ्ट लगाई गई थी तो वो जूनागढ़ दुर्ग के अंदर ही लगाई गई थी। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, ये जूनागढ़ जो दुर्ग है यहाँ पर हेरम्ब गणेश जी का मंदिर है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है, हेरम्ब गणेश जी का मंदिर है। सिंह पर सवार गणेश जी, जिन्हें सिंह पर सवार गणेश जी भी बोला जाता है, सिंह पर सवार गणेश जी का मंदिर स्थित है। और भी काफी सारे फैक्ट हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय आपात के दौरान इंदिरा गांधी ने किस दुर्ग में खुदाई करवाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो कौन सा ऐसा दुर्ग था जिसमें राष्ट्रीय आपात? तो सबसे पहले तो आप मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय आपात कब लगा था। अब उसके बाद में इसके ऊपर अपन डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रीय आपात के दौरान किस दुर्ग के अंदर इंदिरा गांधी जी ने जो ये खुदाई का कार्य करवाया था। तो इसका सही आंसर बताइए, जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा जयगढ़ दुर्ग के अंदर राष्ट्रीय आपात के दौरान इंदिरा गांधी जी ने खुदाई का कार्य करवाया था। तो मैं बता देता हूं आपको, राष्ट्रीय आपात तो 1975 में लगा था, जून 1975 में राष्ट्रीय आपात लगाया गया था। आंतरिक अशांति के आधार पर पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था और इसके आधार पर इन्होंने जयगढ़ दुर्ग के अंदर खुदाई का कार्य शुरू करवाया था। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि जयगढ़ का दुर्ग और इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान होना चाहिए, जयगढ़ दुर्ग, आमेर दुर्ग और नाहरगढ़ दुर्ग, ये तीनों के तीनों दुर्ग जयपुर जिले के अंदर स्थित हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे जयगढ़ दुर्ग के ऊपर। तो जयगढ़ दुर्ग का एक दूसरा नाम है, वो कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, चिल्हे का टोला। चिल्हे का टोला किस दुर्ग को कहा जाता है? तो जयगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग के अंदर ही तोप बनाने का कारखाना भी स्थित है।
राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पे तोप बनाई जाती है। तो तोप बनाने का कारखाना कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है? तो ये भी आपको याद रखना है, ये जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और इससे संबंधित और भी फैक्ट हैं जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको डिटेल में भी दुर्ग पढ़ा सकता हूँ। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप कमेंट करके बताइएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग के अंदर हुआ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत एग्जाम्स में पूछा जा चुका है ये भी। तो महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या अचलगढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर का कुंभलगढ़ दुर्ग। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ है। और कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर भी एक दुर्ग पड़ता है। यह भी क्वेश्चन बनता है कि दुर्ग के अंदर दुर्ग कौन सा है? दुर्ग के अंदर दुर्ग, दुर्ग के अंदर दुर्ग कौन सा स्थित है जहां पे महाराणा प्रताप का जन्म था? कटारगढ़ दुर्ग, ये आपको याद रखना है। कटारगढ़, कटारगढ़ एक जगह है जो कि दुर्ग के नाम से ही है, जो कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो इसको बोला जाता है दुर्ग के अंदर दुर्ग कौन सा है? कटारगढ़ दुर्ग को दुर्ग के अंदर दुर्ग का संज्ञा दी जाती है, और यह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। और महाराणा प्रताप का जन्म अगर कटारगढ़ दे दिया जाए तो आपको सही आंसर कटारगढ़ पे टिक करना है, ना कि कुंभलगढ़ के ऊपर। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं कि कुंभलगढ़ दुर्ग आप सभी जानते हैं कहाँ पे स्थित है? राजसमंद जिले के अंदर स्थित है। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 में, और वनवासी इन्हें कीका के नाम से पुकारते हैं। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, वनवासी इन्हें कीका के नाम से पुकारते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में रिपीट हो चुके हैं और बार बार पूछे जाते हैं। इसको आप अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिएगा और सारे फैक्ट भी लिखते हुए चलिएगा, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो गढ़ चिंतामणि किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ के दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को, नागौर दुर्ग को या सोनार के दुर्ग को? तो इसका सही आंसर होगा मेहरानगढ़ के दुर्ग को गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गढ़ चिंतामणि मेहरानगढ़ के दुर्ग को कहते हैं। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा, मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर जिले में स्थित है, और मेहरानगढ़ के दुर्ग की जो नींव है वो किसके द्वारा रखी गई थी? तो आपको याद रखना है करणी माता। करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर आप सभी जानते हैं, बीकानेर जिले में चूहे वाली माता के नाम से जाना जाता है। तो उन्होंने ही मेहरानगढ़ के दुर्ग की नींव रखी थी। अब एक एक्स्ट्रा फैक्ट और बता देता हूं मैं, मेहरानगढ़ का दुर्ग है जो कि चिड़िया टूक नामक पहाड़ी पर स्थित है। चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है कि मेहरानगढ़ का दुर्ग कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो आपको ये भी याद रखना है कि चिड़िया टूक नामक पहाड़ी के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संत पीपा की छतरी किस दुर्ग में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। तो संत पीपा की छतरी कौन से दुर्ग में स्थित है? भैंसरोडगढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग, गागरोन दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग? तो इसका सही आंसर होगा गागरोन दुर्ग के अंदर संत पीपा की छतरी स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं, गागरोन का दुर्ग कहाँ पे स्थित है? तो आपको याद रखना है झालावाड़ में, झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है। और गागरोन दुर्ग के ऊपर एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि ये कौन सी नदियों के संगम पर स्थित है? तो आपको ये याद रखना है कि गागरोन का दुर्ग काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है गागरोन का दुर्ग। और एक्स्ट्रा फैक्ट देखिएगा कि यहाँ पे संत पीपा की छतरी तो है ही है, और संत पीपा का जन्म भी यहीं पे हुआ था। संत पीपा का जन्म भी आपको पूछा जाए कहाँ पे हुआ था, किस दुर्ग में हुआ था, तो आपको याद रखना है कि गागरोन के दुर्ग के अंदर ही हुआ था। और एक बहुत ही प्रसिद्ध दरगाह है जिसके बारे में भी पूछा जाता है, यहाँ पे मीठे शाह की दरगाह है। मीठे शाह की दरगाह इसी दुर्ग के अंदर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। इन मीठे शाह का वास्तविक नाम क्या था, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक साके किस दुर्ग में हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन। तो सर्वाधिक साके, सबसे पहले आप सभी जानते होंगे साके क्या होता है, जिसमें जौहर और केसरिया दोनों चीजें होती है।
उसे क्या बोला जाता है? साका बोला जाता है। जौहर तो महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिसमें वो या तो अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है या जल के अंदर अपने आप की समाधि ले लेती है, तो उसको बोला जाता है जौहर करना। और केसरिया वस्त्र धारण करके पुरुष मैदान में उतर जाते हैं, युद्ध के मैदान में, और वहाँ पे जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक युद्ध करते रहते हैं। और वो इसी सिचुएशन में किया जाता है जब उनको पता चलता है कि हम हारने वाले हैं, हमारी संख्या काफ़ी कम है, और जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए। तो वो केसरिया वस्त्र धारण करके जाते हैं। और इन दोनों को, जब ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है, तो उसको बोला जाता है साका बोला जाता है। तो आप समझ चुके होंगे साका क्या होता है। अब बताइए सर्वाधिक साके किस दुर्ग के अंदर हुए हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा साके राजस्थान के कौन से दुर्ग में हुए हैं? जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग? ये चारों को चारों जो ऑप्शंस है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम जानने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राजस्थान में सर्वाधिक साके हुए हैं। तो कितने हुए हैं राजस्थान में सर्वाधिक साके? 3 हुए चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। और उसके अलावा आप इसके इस ऑप्शन से देखिएगा, जैसलमेर दुर्ग में राजस्थान में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2.5 साके हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 2.5 साके या फिर अर्ध साका, ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान में अर्ध साका कौन से दुर्ग में हुआ? तो जैसलमेर दुर्ग में हुआ। राजस्थान में 2.5 साके कौन से दुर्ग में हुए? जैसलमेर दुर्ग में हुआ। सबसे ज्यादा साके 3 साके किस में हुए? तो आपको याद रखना है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। रणथंभौर दुर्ग राजस्थान का फर्स्ट साका कौन से दुर्ग में हुआ? तो रणथंभौर दुर्ग में हुआ। और जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर वाला है, कोई भी साका नहीं हुआ है, कोई भी साका नहीं हुआ। ये चारों के चारों जो ऑप्शंस हैं उससे कुछ ना कुछ अपने को सीखने को मिला साकों से संबंधित। और साकों के ऊपर आपको डिटेल में पढ़ना है कि कौन सा साका कब हुआ, किसके साथ में हुआ, तो आप कमेंट कीजिएगा, उससे संबंधित क्वेश्चन और क्लास भी मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, स्टडी ग्रुप्स में इसको शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू।